दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इडुटेरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जितने भी दरोगा और बिहार एसएससी की जो तैयारी में लगे हुए हैं तथा यूपी पुलिस की जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन ये एडुटेरिया आप सभी को पता ही होगा, प्रवीण सर द्वारा काफ़ी अच्छा बुक निकाला गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एडुटेरिया का पहला प्रैक्टिस सेट, जो काफ़ी लाभदायक है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, तो एक का आंसर क्या होगा? बी होगा। एक का आंसर बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी होगा। मतलब ये कह रहा है कि उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी में गोविंद एमजी रानार्दे नहीं थे, बाद बाकी ये तीनों सम्मिलित थे। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, जो उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है, जो गरम दल जिसको कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट तीसरा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो तीन का आंसर क्या होगा? सी होगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो चार का आंसर सी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड जो थे ना, लॉर्ड मतलब भगवान लोग अपने आप को कहलाते थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो पाँच का आंसर सी होगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो छः का आंसर क्या होगा? सी होगा, जो सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। आगे है सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? ठीक है, तो सात का आंसर क्या होगा? डी होगा, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल के समय हुआ था? किस शासन के समय हुआ था, या कौन सा राजा था उस समय? ठीक है, तो आठ का आंसर जो होगा वो सी होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से है, पुलकेशियन द्वितीय। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है ना, इसका आंसर डी होगा, मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? ठीक है, शाखा पूछा जा रहा है, तो 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा, महायान शाखा से है, महायान। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। ठीक है, इबादत खाना, जहाँ लोग जाकर प्रार्थना करते थे, इबादत करते थे। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन एवं बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो 13 का आंसर क्या होगा? सी होगा, जो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, न्यू कैसल पोर्ट
यह किस देश में स्थित है, VBI क्वेश्चन है। तो 14 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में जो सही है ऑप्शन डी है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही कथन है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। मतलब दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, मतलब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है ऐसे, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर सी होगा, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये ऑप्शन सी जो होगा ये उत्तर से दक्षिण की तरफ पहाड़ियों का क्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, ठीक है। तो 17 का आंसर जो होगा वो बी है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो हमेशा इधर उधर बांध तोड़कर निकलती है, इसलिए इसे मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है, ठीक है। तो 18 का आंसर जो होगा वो सी होगा, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 19 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक मुख्य रूप है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, बायोगैस, ठीक है। तो 20 का आंसर ए होगा, किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है। और बायोगैस संयंत्र का खोज किसने किया था, ये भी VBI क्वेश्चन है, तो CV देसाई जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या हो जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए होगा, बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार जो होगा वो बढ़ता है। और यही चीज़ पूछ दे कि आवर्त में क्या होता है, तो आवर्त में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार वो घटेगा। वर्ग में अगर बढ़ता है तो आवर्त में घटेगा, ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है, तो इसका आंसर जो होगा वो धूलकण होगा, ठीक है। धूलकण VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो 24 का आंसर जो होगा वो ए होगा, स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन ए इज राइट, स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, दाब का विमीय सूत्र, VBI क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो 25 का आंसर बी होगा, ML इनवर्स T-2। तो ये याद करने से तो ऐसे याद नहीं होता है। मैंने एक बीमा का बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है जिसमें कैसे लिखा जाता है, आप अगर एक बार देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्टिव में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा बीमा कैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, जैव सेल क्या है। जैव सेल क्या है, तो 26 का आंसर ए होगा, कोयला है। जैव सेल क्या है, एक कोयला है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है 27 नंबर, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है। तो 27 का आंसर डी होगा, सेरेब्रम से। ऑप्शन डी सेरेब्रम, मेमोरी जो होती है वो सेरेब्रम से रिलेटेड है। 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो 28 का आंसर क्या होगा, आर्कियोपेडेट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो 29 का आंसर बी होगा, ऑक्सीजन, O2। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर जो है उसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कि हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो 0 होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये। तो भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? तो ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 32 का आंसर ए होगा, 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ठीक है, भारत की संचित निधि से पैसा किसके अनुमोदन से निकाला जाता है? तो 33 का आंसर डी होगा, भारत की संसद। भारत की संसद के कहने पर या अनुमोदन से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 34 का आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान विधि के समक्ष समता या समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो ये भाग 20, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना वो कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया। ठीक है, से केपटाउन भी हम पहले जानते थे, लेकिन प्रिटोरिया। नेक्स्ट है 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो 36 का आंसर जो होगा वो बी होगा। इसको मैं मिला देता हूँ, ए का 2 होगा। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, आपको पता है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में होगा। ठीक है, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो किस में होगा? तो सी का आंसर जो होगा वो चौथा नंबर 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लिए, मिला भी दिया मैंने, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान करने वाला कथन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अब पढ़िए। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? VBI क्वेश्चन है ये। 37 का आंसर जो होगा बी होगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, तो 38 का आंसर क्या होगा आप सभी को पता ही होगा, गुलाबी क्रांति जो झींगा मछली से है। ठीक है या प्याज से है। लाल क्रांति किससे है? तो मांस से है। नीली क्रांति किससे है? तो मछली से है। और गोल्डन क्रांति किससे है? ठीक है ना, सुनहरी क्रांति। ये आप लोग बताएंगे, ऑप्शन डी क्या होगा, गोल्डन या सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो 39 का आंसर सी होगा, IMF एवं विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? VBI क्वेश्चन है।
तो 40 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। सभी को पता है 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः वी.डी. सावरकर जी का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, वी.डी. सावरकर, जिन्होंने 1857 क्रांति के बारे में एक बुक लिखा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में आयकर कैसा है? तो भारत में आयकर जो है ना वो 42 का आंसर बी होगा ऑप्शन, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। नेक्स्ट आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ना वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ऑप्शन डी इज राइट। 43 का क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो 44 का आंसर जो होगा वो होगा मलखंभ, मलखंभ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो दादू दयाल जी थे, ऑप्शन सी इज राइट, दादू दयाल, ऑप्शन सी इज राइट, दादू दयाल। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो 46 का आंसर ग्रीक, ऑप्शन ए। ग्रीक जो है ना यूनान का पुराना नाम था ग्रीक। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? बाढ़ के समय जब नई मिट्टी आती है तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो 47 का ए आंसर होगा खादर मिट्टी। इसलिए खादर कहा जाता है कि वो उसमें बहुत सारे तत्व मिल के आते हैं जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 48 का आंसर सी होगा, थर्मोकाइलाइन, थर्मोकाइलाइन, जहां तापमान तेजी से कम होता है। अगला पॉइंट है 49 नंबर, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड जो है ना वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आज का ये 50 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 50 का आंसर डी होगा, अर्नाल्ड टैयम्बी ने, अर्नाल्ड टैयम्बी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये आज का फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस सेट 1 का 50 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? इडुटेरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5000 प्लस प्रैक्टिस सेट निकाला गया और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के साथ। तो चलिए आज हम उसको भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से। दूसरा पॉइंट, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से, जहाँ से कृषि का प्रमाण भी मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो ये दमदमा से, ये पूरा जो है ना सिंधु सभ्यता से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्राचीन भारत से जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गर्त आवास का साक्ष्य जो है ना बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे, बुर्जहोम से क्या क्या प्राप्त हुआ है? गर्त आवास एवं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से। ठीक। अगला पॉइंट है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से, कालीबंगन एवं लोथल से। अगला पॉइंट है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो हड़प्पा में शव को दफना दिया जाता था, मतलब उसको मिट्टी के अंदर, ठीक है। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो वो मोहनजोदड़ो में था, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फैक्ट डाला गया है। अगला पॉइंट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये भी धौलावीरा से, ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो वो था धौलावीरा। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से, मैंने ऊपर ही बताया था मेहरगढ़। नेक्स्ट है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कुलडीहवा से, कुलडीहवा से। अगला पॉइंट है आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ, या उसको हम यौ भी बोला जाता था उस समय। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, तो वो तांबा था। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो भोपाल में। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट ने कहा था, ठीक है, पिगट ने। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने अभी कराया। तो इसके साथ मैंने आप लोगों को आंसर की भी दिया है। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है वो चाहे तो आराम से इसे बना भी सकते हैं एक एक करके, और आप बनाने के बाद आप अपना स्कोर भी डाल सकते हैं कि किसको कितना मार्क्स आया है। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि ये बुक जो मैं एडुटेरिया का चलाने जा रहा हूँ इसमें लगभग 100 सेट हैं, ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन, और उसके साथ ये जो फैक्ट मैंने अभी बताया है सारे चैप्टर में फैक्ट दिए गए हैं जिसमें भी 20-25 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस सेट को अगर करना चाहते हैं तो बताएं, मैं लगातार इस सेट को आप लोगों के सामने रखूँगा। तो दोस्तों ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इस बुक से आप लोग PCS, कोई भी PCS हो, RS हो या MPPS हो, JPS हो या UPPCS हो, किसी के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा हो, पुलिस हो, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग से अलविदा चाहूँगा, और आप लोग बने रहिए KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है के साथ। आपका मेंटर कमलेश्वर। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मैं अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, शुभ रात्रि।